हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी 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 प्रॉस्परस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को इस साल में बहुत ज्यादा मुनाफा हो। तो दादा, हम अब शुरू करते हैं अपने बीते हफ्ते का जो वीक गया है, 26 से 30 तारीख तक का, उसकी हम बात करते हैं। दादा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपना एफआईआई। ये जो एफपीआई है, इन लोगों ने 2022 में अप्रैल 22 से लेके दिसंबर 22 तक में 2.96 बिलियन डॉलर्स, यानी करीब करीब $3 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया होता है, इतना सेलिंग किया है। और उसके बाद में भी हम लोग सस्टेन किए हैं मार्केट। बहुत बड़ी बात है। और दिस इज विजिबल टू जो गए साल का यही जो करस्पॉन्डिंग पीरियड था, 22 फाइनेंशियल ईयर 22 में, उसके अंदर में एफआईआई का जो बाइंग फिगर था वो 1.8 बिलियन डॉलर था, यानी करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का बाइंग किया है। और इस साल में वो लोग 2.5 लाख करोड़ का सेलिंग किए हैं। तो ये एक बहुत नोटवर्दी सिचुएशन है, जहां पे हम लोग 2.5 लाख करोड़ का सेलिंग को भी हम लोग ऑब्जॉर्व कर लिए हैं। एंड स्टिल हम लोग मार्केट पॉजिटिव है। दादा, वर्ल्ड मार्केट के मुकाबले हम लोगों ने, जहां पे डाउ जोन्स 8 से 9% डाउन है फॉर 2022, वहीं नैस्डैक 33 to 34% डाउन है 2022 में। वहीं हम लोगों का जो रेजिलियंस है वो बहुत बढ़िया रहा है। इंडियन मार्केट्स में निफ्टी 4.3% पॉजिटिव रहा है, बहुत बड़ी बात। और सबसे अच्छा रहा है बैंक निफ्टी। दादा, जो आप हमेशा बात करते हैं बैंक निफ्टी का, 21.1% अप। सेंसेक्स भी 4.4% अप होके ही इस साल का क्लोजिंग दिया है, काफी अच्छा है। दादा, सबसे अहम बात जो है इस बात के लिए, वो है हम लोगों ने इस साल में बहुत उतार चढ़ाव देखा, बहुत वॉलेटिलिटी देखा। और उसमें खास था, इस साल में आपने सबने नोटिस किया है, यूक्रेन रशिया वॉर, जो कि एक अबनॉर्मल सिचुएशन था। इन्फ्लेशन की महंगाई, इन्फ्लेशन जो था वो इतना ज्यादा सब कंट्रीज में बढ़ा है, जो कि कंट्रोल करने के लिए एवरी सेंट्रल बैंकर हैड टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट्स। जो इंटरेस्ट रेट जो इतना बढ़ा, जो कि नेगेटिव होता है अपना इक्विटी के लिए, स्टिल हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी काफी नेगेटिव रहा है। और जाते जाते सबसे बड़ा बात हो गया, अभी जो आपका जो चाइना से कोविड का जो नए फिगर्स आ रहे हैं, जो कि काफी डराने वाले भी हैं, लेकिन उसके बाद में भी हम लोग ऊपर है। तो दादा, मोटा मोटी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर स्टिल डूइंग फैंटास्टिक। मतलब जहां पे वर्ल्ड मार्केट्स जिधर जो धड़ाम हुआ है, वर्ल्ड मार्केट्स के जो सिचुएशन है, उस हिसाब से हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दादा, फ्राइडे का अब हम बात करते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज तो बहुत अच्छे आए थे। लेकिन उसी हिसाब से हम लोगों का शुरुआत भी बहुत अच्छा रहा था। 18,259 पे ओपन हुआ और 18,265 तक ही गए, लेकिन उसके बाद में मुनाफा वसूली शुरू हो गई और लो लगा दिया 18,080 का। क्लोजिंग है 18,105 फॉर दिस ईयर एंड, जो कि 85 पॉइंट्स डाउन है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है 42,986, जो कि 265 पॉइंट डाउन है। सेंसेक्स का क्लोजिंग है 60,840, जो कि 293 पॉइंट नीचे रहा है। अब दादा, इस साल का सबसे बढ़िया जो स्टॉक रहा है, जो आपके पोर्टफोलियो को सबको मुनाफा, बहुत ज्यादा मुनाफा दिया है और बहुत चढ़ाव दिया है, उसके अंदर में सबसे पहला नाम आता है मासगांव डॉक का। दादा, 793 पे बंद दिया है, 184% इस साल अप्रैल से अभी तक में बढ़ोतरी हुई है, फिनोमिनल। एफएसीटी फैक्ट, जो कि 373 पे बंद दिया है, 183% अप। करूर वैसे बैंक 148% अप। भारत डायनामिक 142% ऊपर। रेमंड, जो आपका फेवरेट रहा है दादा, 136% ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा 127%। अडानी एंटरप्राइजेस, सबका फेवरेट, 125% ऊपर। वरुण बेवरेजेस 125% ऊपर। दादा, अब इसमें जो नुकसान वाला जो स्टॉक्स है, जो
52 अपने जो इस साल में अप्रैल से लेके अभी तक में सबसे ज्यादा जो नुकसान दिया है उसमें सबसे पहला नाम है धनी सर्विसेज, 75% डाउन था, पूरा सुपड़ा साफ। ब्राइटकॉम थोड़ा डाइसी स्टॉक है, 72% डाउन। तानला प्लेटफॉर्म जो कि गए साल का डार्लिंग स्टॉक था, इस बार 62% डाउन है। मेट्रोपोलिस 61% डाउन, ग्लैंड फार्मा 59% डाउन, जेंसार और जोमेटो 59 एंड 57%, एफएसएन ई कॉमर्स 55%। तो दादा इस साल का बढ़ने वाला स्टॉक्स भी बहुत अच्छा बढ़ा है, 185% तक, यानी नियरली 3 टाइम्स, और घटने वाला भी वो करीब करीब वैसा ही है, 75% डाउन। दादा जो साल का आखिरी कारोबारी दिन है उसके अंदर में 52 वीक्स पे जो स्टॉक्स गए हैं उसके अंदर में कैन बैंक का नाम है, जो कि फ्राइडे को भी 3.7% बढ़ा है। एफएसीटी अगेन 52 वीक हाई, 5% बढ़ा है। गुजरात पिपावाव, आरबीएल बैंक 52 वीक हाई पे है दादा। आरईसी लिमिटेड और सोलार इंडस्ट्रीज केमिकल का स्टॉक्स दादा 5.1% अप। तो ये सब अपना 52 वीक हाई पे बंद दिया है दादा। एक न्यू लिस्टिंग आया था एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसका लिस्टिंग हुआ, जिसका इशू प्राइस था 247 का, ओपन हुआ 244 पे, थोड़ा सा नीचे, लेकिन क्लोजिंग होते होते मुनाफा वसूली काफी हो गया और 229 के आसपास पे जाके बंद हुआ है। अब दादा ये वीक को अपना ये एपिसोड को हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीक का बात करेंगे, जहां पे 2 जनवरी को जो मार्केट्स ओपन होंगे, 2 से 6 जनवरी का जो वीक है, तो उसके अंदर में मोटा मोटी सब मोस्ट ऑफ द मार्केट सब छुट्टी का ही माहौल रहेगा, ज्यादा करके सब बंद रहेंगे। तो हमारे मार्केट्स को बाहर के क्यूज थोड़े कम मिलने वाले हैं, तो हमारे मार्केट्स को अपना ही रेंज लेके चलना है। अब बड़े ट्रिगर्स के रूप में हम लोग नोटिस करेंगे तो दादा नेक्स्ट वीक में हमारे को दिसंबर का ऑटो सेल्स नंबर्स जो आएगा वहां से शुरुआत होगी, जो कि पॉसिबली है कि इकोनॉमी के अंदर में क्या हालात है वो ऑटो सेल्स नंबर से एक अंदाजा आ जाता है। पीएमआई के भी आंकड़े आएंगे, उससे भी थोड़ा कुछ अंदाजा आएगा। मेनली दादा Q3 के जो आंकड़े आंकड़े आने की जो तैयारी है उससे कुछ एक एक माहौल बनेगा। और सेकेंडली बट सबसे मेन बात है, प्री बजट की जो बाइंग की शुरुआत अगर होती है तो वो जनरली जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में होती है। इसके अंदर में जनरली हम देखेंगे कि बाइंग जो थीम्स रहती है वो बजट की जो थीम होगी उसके अंदाजा ही होगा, जिसमें हो सकता है कि इंफ्रा में हो सकता है, एग्री में हो सकता है, फर्टिलाइजर हो सकता है, टेक्सटाइल हो सकता है, जो कि काफी समय से मुनाफा वसूली का शिकार हुआ हुआ है। सीमेंट रह सकता है, मेटल्स हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकते हैं। इन स्टॉक्स के अंदर में दादा कुछ अच्छा मूवमेंट्स हो सकता है। हम देखते हैं कि दादा जनरली फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर में जो बजट के हिसाब से जो भी अपना काउंटर स्पेसिफिक जो मूवमेंट होता है वो काफी वाइल्ड भी हो सकता है, तो वो देखने वाली एक बात हो सकती है। दादा एक निफ्टी के लिए हम लोग रेंज देख रहे हैं, जो कि 18,250 से 265 की एक मेन एक रेजिस्टेंस एरिया जो आ रही है, जो नोटवर्दी है। और नीचे में वही हम सपोर्ट देख रहे हैं, 18,050 से लेके 17,960 तक का एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो दादा अपने अपने हमको लग रहा है कि ये आने वाला साल भी हो सकता है कि थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि काफी सारा क्यूज जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों दर्शा रहा है। जितना भी वर्ल्ड लीडर्स है सब लोग बोल रहे हैं कि अगले साल मंदी रहेगा। उसी के सामने हम लोग देख रहे हैं कि जो एफआई का इंटरेस्ट है वो पॉसिबली हमारे बजट के चलते हो सकता है कि हमारे को कुछ नया इंटरेस्ट देखने को मिले। तो दादा अब हम यहीं पे हम उसको ज्यादा विराम देंगे, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो हमारी इच्छा है नव वर्ष के लिए कि हमारे जितने भी शुभ चिंतक है और हमारे टेक टॉक विद शंतनु सेन का जो परिवार है, उन सबको बहुत मोटी कमाई हो 2023 में, और आप सबको इस साल में बहुत ज्यादा मुनाफा हो हमारे साथ। तो ओवर टू यू दादा, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2023। यस दादा। थैंक यू विशाल जी, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। मेरे तरफ से भी हर श्रोता दर्शक बंधु लोग को सबको
मेरे तरफ से उनका फैमिली को भी टेक टॉक्स विद शांतनु सेन की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2023। देखिए इस बार छुट्टी का माहौल तो है, माहौल छुट्टी का ही रहने दीजिए। सब छुट्टी ले रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं लेंगे, छोटा सा करके हम लोग इस बार छोटा ही कर जी देते दादा। हैं। फिर भी एक चीज है, लास्ट वीक का बात करते हैं। लास्ट वीक में हम लोग जहां पर रुके थे, टेक्निकल चार्ट दिखा के हम यही बोलने का कोशिश कर रहे थे कि हम लोग सपोर्ट एरिया का आसपास है, कुछ ओवरसोल्ड है, यहाँ से बाजार बाउंस बैक कर सकते हैं। लास्ट वीक में अगर आप देखें तो हम लोग निफ्टी का जो लेवल्स दिए थे, ऊपर का रेजिस्टेंस था 18,260 और मार्केट हाई किया है 18,265। तो ये रेजिस्टेंस का फोर्थ फिगर था। बैंक निफ्टी के अंदर भी मोटा मोटी जो रेजिस्टेंस वाला फिगर था उसको टच करके थोड़ा ऊपर ही दिया है। नाउ नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा एक ही सुझाव है। आज आज कोई चार्ट लेके ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, खाली लेवल्स जरूर हम दिखाएंगे स्लाइड में। बट देखिए मेरा यही एक्सपीरियंस रहा इन इंडियन स्टॉक मार्केट में कि हर ईयर कुछ ना कुछ बहाना बना के इंडेक्स में जो वोलेटिलिटी है, खास करके ऊपर से नीचे आने के लिए 3 से 4 करेक्शन मिल ही जाता है। दैट मीन्स वो करेक्शन का परसेंटेज का टर्म से हिसाब करें तो ऊपर से कभी 10%, कभी 15%, कभी 20% ऐसा मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से इस ईयर को भी ऐसा कोई ना कोई टाइम में ये सब मिलेगा। दैट्स वाई कुछ मनी ऐसा करके रखिए कि बाजार के कम से कम 10 से 15% ऑन इंडेक्स अगर करेक्टिव हो तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से चाहिए। ये दिमाग में रख के मेरा एक ही सुझाव है कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बाजार के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ने का उम्मीद है। ऊपर की तरफ ना बाजार का थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो काउंटर ट्रेंड हुआ है, मैं कोई बेयरिश तो नहीं हूं, ना मैं बुलिश हूं। टेक्निकल फिगर यही दर्शा रहा है कि बाजार के अंदर डाउनसाइड में और कुछ जगह बचा हुआ है, वो होना चाहिए। अब नहीं होगा वो अलग बात है। अगर नहीं होता है तो बाजार के एक लेवल्स के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि किसके ऊपर हम ये सोचें कि नाउ मार्केट टर्न कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव साउंड करने का कोशिश करेगा। वो फिगर मेरे हिसाब से राउंड नंबर याद रखिए 18,500। अगर इसके ऊपर बाजार का क्लोजिंग आता है तो बाजार के अंदर फिर से एक पॉजिटिव बायसनेस चालू हो जाएगा। मैं कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। नहीं तो ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से दो जगह, एक तो 17,428, ये जगह काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जब तक इसके ऊपर बाजार नहीं चले तो बार बार इसी जोन में, दैट मीन 17,300 से लेके 17,400, ये जो सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट ऊपर की तरफ लेवल हम बता रहे हैं, मतलब 17,400 से लेके 17,300 नीचे की तरफ सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ जो लेवल्स है वो है 18,470, मतलब करीब करीब आप पकड़ लीजिए 1,000 पॉइंट का एक रेंज मिल रहा है हम लोग को। ऊपर की तरफ 18,470, नीचे की तरफ 17,470। इस दायरे के अंदर बाजार का एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिमाग में रखिए। सेकेंड चीज जो है, देखिए हर ईयर कुछ ना कुछ स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं। इस बार भी आप लोग टेक्निकली देखें या फंडामेंटली देखें, इसके ऊपर नजर रखिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक एपिसोड में 2-3 ऐसा स्टॉक निकालने का कोशिश करते हैं कि जो कि टेक्निकली हम लोग को पॉजिटिव लग रहा है, या फंडामेंटली जैसे विशाल जी बताते हैं कोई कोई ट्रिगर जो कि एडुकेशनल पर्पस में है। हम लोग यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, ये आप लोग को दिमाग में रखना चाहिए। ये एक एडुकेटिव चैनल है, यहाँ पर हम लोग उसी हिसाब से उसी दिशा में बात करते हैं। तो अभी ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत बात भी करते हैं हम लोग टेक्निकल लेके या फंडामेंटल लेके। अब सीधा चलिए, हम लोग आज दो टॉपिक्स, एक स्लाइड देखेंगे जहां पर इंडेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर नेक्स्ट वीक, निफ्टी और बैंक निफ्टी। एंड वेरी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे एक ही स्टॉक
जो शुगर से रिलेटेड है, शुगर स्टॉक, वो है द्वारी के शुगर का एक मंथली और वीकली चार्ट। हम कोशिश किया है कि क्यों पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव भी है। तो वो नेगेटिव जब तक फुल्ली कन्वर्ट नहीं होता है पॉजिटिव में, तब ये स्टॉक के अंदर हम लोग को देखना चाहिए। तो दैट्स वाई ये स्टॉक हमको एज अ एग्जाम्पल बोलिए, क्योंकि शुगर काफी अच्छा फ्लेवर में है। तो चलिए आप देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड और एक टेक्निकल स्टॉक के बातचीत जो कि द्वारी के शुगर है। 30/12/2022 ईयर खत्म, वीक भी खत्म हो चुका है और सही समय है कि मंथली क्लोजिंग के हिसाब से कौन सा स्टॉक स्टडी में लिया जाए। ये एज पर स्टडी हम रैंडम सिलेक्ट किया है। स्टॉक का नाम है द्वारिकेश शुगर। हालांकि हर शुगर स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम और न्यूज ड्रिवन चल रहा है। ये स्टॉक मैं टेक्निकली एज पर स्टडीज इज कंसर्न, ये स्टॉक को मैंने आज आप लोग का सामने दिखाना चाहता हूं कि क्या क्या सिचुएशन टेक्निकल एनालिसिस में दिख रहा है। पहला मेरा बाईं तरफ जो चार्ट है वो है मंथली, और दाईं तरफ जो चार्ट है वो द्वारी के शुगर का वीकली चार्ट है। तो पहले हम लोग मंथली चार्ट से शुरू करते हैं। मंथली चार्ट में अगर प्राइस एक्शन को देखा जाए, मैंने यहां जो रेड लाइन ड्रॉ किया है, मूविंग एवरेज 13 मंथ का है। लास्ट 2 महीना 13 मंथ का नीचे क्लोजिंग होने के बाद दोबारा फिर से इस दिसंबर महीना का लास्ट दिन को जिस हिसाब से बंद किया है और महीना जिस हिसाब से बंद हुआ है, ये 13 मंथ का मूविंग एवरेज के ऊपर आया। ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन के भी जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन था उसको भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ आया, जो कि एक डाउन ट्रेंड खत्म होने का निशानी हो सकता है। पूरा जो चीज और दिख रहा है, ये जो रैली शुरू हुआ था 2020 से, ऊपर में एक 150 का जो हाई बनाया था 149 45 48 45, उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट होके नीचे करीब करीब अगर देखा जाए 86 लो बना के फिर एक कंसोलिडेशन करके ये स्टॉक यहां बंद हुआ है, जो कि 105 रुपया 15 पैसा। तो टोटल रैली का अगर फिबोनाची देखा जाए तो रफली अराउंड 38% टूट के एक बार बंद हुआ था, लेकिन 50% के नीचे नहीं टूटा था। दैट मींस एज पर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज कंसर्न, लॉजिक बिहाइंड 50% का नीचे बंद नहीं हुआ। दैट्स वाई आप और हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर अभी भी ये पर्टिकुलर ट्रेंड का जो बुल ग्रिप था वो अभी भी टूटा नहीं है। 50% जोन बुल और बेयर का संघर्ष होता है। अगर 50% के नीचे बंद होता है तो वो हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रेंड का बुल ग्रिप से बेयर ग्रिप में कन्वर्ट हो सकता है। और ये 50% जोन जो है, जो ये प्राइस एक्शन का प्रीवियस टॉप भी है। दैट मीन्स प्रीवियस टॉप को वो रिटेस्ट कर रहा है, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। दैट मीन्स ये जो जगह है, ये जगह बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जो कि 80 से लेके 90 के बीच में। नाउ ये स्टॉक अगर रिवर्स होता है तो इसके अंदर एक कौन कौन सा चीज हम लोग पॉजिटिविटी में दिख सकता है। एक तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग, मंथली 13 मंथ का मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग।
ऊपर में ये दो सप्लाई जोन है, जो प्रीवियस जो टॉप था लगभग 120 रुपया। नाउ अगर हम लोग ये देखें कि इसका एमएसीडी मंथली का जो स्लोप है वो अभी तक चेंजेस नहीं हुआ। दैट्स वाई नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड, जनवरी हो फरवरी हो, ये स्टॉक का कब ये एमएसीडी मंथली का स्लोप चेंज होता है, इस स्टॉक में और जान डाल सकता है। तो दैट्स वाई हम लोग को वेट करना पड़ेगा। मंथली स्टोकेस्टिक इज कंसर्न, ओवरसोल्ड जोन से ये थोड़ा सा मूवमेंट किया है, क्योंकि प्राइस एक्शन के साथ इसका बिहेवियर कुछ सिमिलरिटी लग रहा है। एक डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन के ऊपर, डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग, जो कि स्टोकेस्टिक्स का मोमेंटम भी उसी तरफ दर्शा रहा है। नाउ वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि ये प्राइस एक्शन 120 के ऊपर क्लोजिंग आता है कि नहीं आता है। तो दैट्स वाई ये काफी इंटरेस्टिंग जगह है। नीचे में पहला सपोर्ट जो बनता है वो 180 से, सॉरी 80 से लेकर 90 का जोन। उसके बाद ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया जो टोटल फॉल का 61% जोन है, जिसका सपोर्ट बनता है रफली अराउंड 60 से लेके 65। तो ये स्टॉक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, नेक्स्ट 6 से 12 महीना के लिए स्टॉक को रेडार में डालना चाहिए, এবং वॉच लिस्ट में देख के इसको स्टडी के अंदर भी डालना पड़ेगा कौन कौन सा और पॉजिटिव चीज उभर के आ रहा है। नाउ मेरा दाई तरफ जो है वह है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के अंदर भी जो चीज हमको दिख रहा है, वो मेन जो चीज है, वो वीकली आरएसआई एक हायर हाई फॉर्मेशन करके बैठा हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हम लोग बोल सकते हैं इस जोन के अंदर। बट प्राइस एक्शन इसके ऊपर अभी तक गया नहीं। वीकली ट्रेंड इज कंसर्न, लास्ट वीक में एक व्हाइट कैंडल तो बनाया है, लेकिन ये जो ब्लैक कैंडल का हाई है, मेन ट्रिगर रहेगा उधर ही। दैट मीन्स 114 के ऊपर एक पॉजिटिव बायसनेस हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। बट सामने में जो रेजिस्टेंस है वो 117 और 120, जो कि प्रीवियस चार्ट में भी हम लोग दिखाए। नाउ जब तक ये मूविंग एवरेज 13 एंड 26 जैसे यहां पर था, उसके बाद जो क्रॉसओवर होके उसका स्लोप चेंज हुआ, उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना है, इस स्टॉक को भी हम लोग को थोड़ा मोमेंटम आना चाहिए, उस तरफ वेट करना चाहिए। दैट्स वाई वीकली चार्ट के अंदर जो पहला पॉजिटिविटी दिख रहा है कि क्लोजिंग हायर और प्रीवियस जो बॉटम है उसको नहीं तोड़ के ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। आरएसआई इंडिकेट कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है ये ऊपर की तरफ जा सकता है। बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। ये दोनों प्राइस एक्शन को फॉलो करके, प्राइस एक्शन के साथ मूविंग एवरेज, एमएसीडी, स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई बोथ कॉम्बिनेशन करके नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक को मैं रिडार में डालूंगा। स्टडी पर्पस के लिए इसको देखना पड़ेगा और वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कब इसका क्लोजिंग 120 रुपया के ऊपर आता है, तब इस स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम बन सकता है। नीचे में 80 से 90 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट एरिया है, वहां देखना पड़ेगा स्टॉक ये सपोर्ट होल्ड करता है कि नहीं करता है। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। तो दैट्स वाई मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट यही करूंगा कि प्लीज ये स्टॉक को रिडार में डाल सकता है, स्टडी कर सकता है। कहीं आप लोग को कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी मिले तो उसके अंदर आप ये स्टॉक को नजर कर सकते हैं, क्योंकि हर शुगर स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम स्टॉक बन सकता है, ये द्वारिकेश शुगर। थैंक यू दादा, आपने जो द्वारिकेश शुगर का जो सब स्टॉक का जो चार्ट बताया है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और दादा हमको लग रहा है कि मे बी ये साल के अंदर में, कमिंग ईयर में एग्री के अंदर में फिर से एक कुछ अच्छा झुकाव हो सकता है मार्केट की तरफ से। तो स्टॉक स्पेसिफिक देखना चाहिए। और एक चीज नोटवर्दी था दादा, हम एफआई के डेटा को हम चेक कर रहे थे, जिसमें उन लोगों ने खास नवंबर 2022 तक में अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन तक का जो बाइंग किया है सेक्टर स्पेसिफिक। उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अच्छा उन्होंने
बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है, जो एक सेक्टर में शायद थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और बाकी दादा इस बार का अपने एपिसोड शॉर्ट रखेंगे, अपने सब पार्टी मोड में है तो किसी को काम करने का इच्छा नहीं है, तो विल गो टू द लास्ट सेक्शन जहां पे हम लोग हमारा डिस्क्लेमर देते हैं। दिस इज एन एजुकेटिव चैनल, हम यहाँ पे जो भी व्यूज रखते हैं वो कंप्लीटली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रखते हैं। तो आप जो कोई भी अपना पोजीशन लेते हैं मार्केट में, अपनी सोच समझ के साथ या तो अपने फाइनेंशियल की सोच समझ के साथ ही आप अपना पोजीशन लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी 2023। और आप सभी टेक टॉक विद शांतनु सेन के परिवार को हम लोग हमारे साथ 2023 में रहिए और इस सफर का आनंद लीजिए और हमारे साथ बहुत बड़ा मुनाफा कमाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल जी, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दादा।